वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आंसर लिख देता हूँ। फोर बी, 5B, 6A, 7C, 8C, 9A, 10D। चलो देवांगो, इस वाले में या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, और अगर एग्जाम में आ रहा है तो x इक्वल टू साइन थीटा। आया समझ में? सर फॉर्मूला कौन सा था? x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलिए। कुछ और है किसी का? नहीं है तो मैं शुरू करता हूँ। सर आपको थर्सडे को कुछ चीज भेजा था सर व्हाट्सएप में। हाँ, मुझे फोटो भेज पाएगा क्या? सर वो आर्काइव का ही था सर, क्वेश्चन नंबर आपको दिखा मुझे दिया। वो निकालना होगा। तो मुझे तो मैं तब तुम मुझे क्वेश्चन नंबर बोले, एक एक करके कुछ ट्राई कर देता हूँ। मैं आर्काइव खोल लेता हूँ एक बार, रुक जा। अपलोड 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 डीपीपी इंटीग्रेशन आर्काइव। हाँ, तो मुझे क्वेश्चन नंबर बोल तो होगा। सर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बुरी तरह से बोर्ड लेवल का या एंट्रेंस लेवल का आर्काइव? एंट्रेंस का सर, एंट्रेंस का आर्काइव। ठीक, बोर्ड में बहुत बुरी तरह से फंसा हूं सर। ठीक है, मैं रुक जा। क्वेश्चन नंबर 4, log x माइनस 1 का डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और ब्रैकेट। कोई कुछ बोल भी सकता है अगर बोलने का किसी को मन है तो। log x क्या करूं? सब, हाँ, log x को t ले लेता हूं। तो log x को t, तो x का वैल्यू e टू द पावर t, तो dx का वैल्यू e टू द पावर t dt। तो ये e टू द पावर t मैं पहले ले आता हूं। हाँ, e टू द पावर t ब्रैकेट में t माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर t, तो ऊपर वाला t माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अलग अलग करना है ना, तो इसलिए ये होल स्क्वायर को ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तुम्हें न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है क्या ब्रेक करने से? हाँ सर। मतलब वही है, विजिबिलिटी बढ़ाना है। समझ में आया? 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी बाय। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर अलग अलग कर दूं तो? कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। क्या फायदा? अगर ये एफ ऑफ टी है तो ये वाला, इसलिए आंसर क्या होगा? e टू द पावर t बाय क्या? 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। किसी को देखना है तो देख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, लिखने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, देखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और बोल। सर नंबर 13 देखो, ठीक है, तो आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये दूंगा ही, तो इसलिए एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मतलब तुम्हें ये इंटीग्रेट नहीं करना है क्वेश्चन के अनुसार, तो यही हो रहा है। तब इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 13 आर्काइव का।
और तुमसे पूछ रहा है कि एक्स टू दी पावर 6 बाय x प्लस एक्स टू दी पावर 7 dx निकालो। तो एक कोशिश करो ना कि मतलब ये p ऑफ x लाने का। कभी कभी ऑप्शन भी तुम्हें ऑप्शन से भी कुछ पता चलता है। तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके निकाला जा सकता है। हाँ वो तो कर ही सकते हो, वो वाला तो लॉजिक है ही। ट्राई किया था पर ठीक है, lnx वाला पर पार्ट यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो p डैश x आ जाएगा क्या? तो इसलिए एक हाँ सर आया मैं था। हाँ ठीक है, तो हाँ ये वाले में तो सर वो lnx वाला पार्ट नहीं आ रहा सर। तो ln x वाला पार्ट के 1/x चाहिए, ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ सर। तो 1/x चाहिए, तो एक काम करता हूँ 1/x मुझे कब मिलेगा? मुझे 1/x तब मिलेगा मैं x टू दी पावर 6। 1/x मुझे तब मिलेगा अगर मैं ऊपर में एक x कॉमन लेके, ये तब मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6। अब मुझे बोल नीचे क्या, मुझे 1/x चाहिए, तो मैं ये ln x वाले से मोटिवेट रहा हूँ, +1 -1 आया समझ में? ओके सर। ये करने से क्या फायदा हुआ? अगर मैं इसको एक सिंगल टर्म ले लूं तो अलग-अलग तो ये dx/x माइनस dx/x प्लस एक्स टू दी पावर 7 छोड़ दूं, ln mod x माइनस ये तो p ऑफ x हो, क्योंकि इसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। हालांकि अगर तुम्हें कभी ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता तो ये निकाला जा सकता है। इसका एक तरीका था, याद बता देता हूं। ऊपर नीचे एक्स टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फायदा? नीचे में हर समय एक्स टू दी पावर 7 के टर्म में आ गया। क्या ले सकते हो, लेट एक्स टू दी पावर 7 + 1 = t। सॉल्व कर लेना, किसी को देखना है तो देख लो, थोड़ा सा टाइम देता हूं फिर आगे चलते हैं। चलो और बोल, और किसी का डाउट, या तेरा ही क्या डाउट था? थोड़ा देर तक खींचूंगा, हाँ डाउट को लूंगा थोड़ा सा। हाँ हाँ किसी का और कहाँ, और क्या था 13 के बाद? सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन में एक बार चेक कर सकते हैं? हाँ बोल। हाँ 25 हाँ नहीं इसमें कोई कुछ पूछा था। हाँ बोल क्या? सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन में ये जो x टू द पावर 6 dx डिवाइड बाय x टू द पावर 7 ब्रैकेट में x टू द पावर 7 + 1 है। सर इसमें x टू द पावर 7 + 1 कैसे है सर, जब ऊपर नीचे x टू द पावर 6 से डिवाइड हो? किस वाले में बोलो? इस वाले में, ये वाले में? नहीं सर उसके नीचे लाइन नंबर 13 में लास्ट। ये वाला नहीं सर लास्ट वाला। क्यों? मैंने ये x है, ये अगर x है, अगर मैंने x टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x क्या हो जाएगा? x टू द पावर 7 आया समझ में? ब्रैकेट सर ब्रैकेट में x टू द पावर 7 कहां से है? ओ ब्रैकेट में x टू द पावर 6 है, तब मैंने गलती किया, ये x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि x टू द पावर 6 हो जाए। आया समझ में? मतलब इसका एक तरीका था, dx/x × x टू द पावर n+1 का एक तरीका था। क्या ऊपर x टू द पावर n-1 dx ले आते थे, नीचे x टू द पावर n × x टू द पावर n+1 हो जाते थे। आया समझ में? हाँ ठीक है सर। चलो आगे चलूं। हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा था तू? सर 25। x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 क्या ऊपर है? नहीं है। ऊपर है क्या डिफरेंशिएशन? इसका नहीं है ना सर। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, नहीं है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, x टू द पावर 5 को बाहर ले आता हूँ, तो बाहर क्या निकलेगा? x टू द पावर 15 क्या हो जाएगा? 1 प्लस x टू द पावर -2 x टू द पावर -5 होल क्यूब। 15 को ऊपर लेके चले जाता हूँ। अब बोलो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है क्या? है सर ऊपर। हाँ सर। मैं फिर से कह रहा हूं, कभी x टू द पावर 5 निकालना पड़ सकता है, कभी x³ निकालना पड़ सकता है। हाँ
क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है? हाँ सर। सर तो t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टी पर माइनस 2 प्लस एक्स। ये लिख लोगे क्या एक बार? मतलब मैं ये सम कराने वाला था मगर अब ये यहाँ पे करवा दिया तो सम लिखने का जरूरत नहीं है, यही प्रॉब्लम लिखने से हो जाएगा। टाइप क्या है? टेकिंग आउटसाइड। उधार ले लो लिख लेना। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। मैं उधार ले लो वाला आज बताऊंगा तुम लोग को। उस एल्गोरिथम का नाम है उधार। तुमने उधार ले लिया किससे? नीचे से तुमने x पावर 5 उधार ले लिया और ऊपर दे दिया, ठीक है, तो उसे उधार ले लो सम कहते हैं। सम का बस मैं ऐसे ही एक नाम देता हूँ, हाँ, ताकि तुम्हें याद रहे। उधार ले लो नाम देने से तुम कभी भूलोगे नहीं, और उधार ले लेना है। आगे चलूं? और कुछ है किसी का? सर 17 क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर, बहुत लंबा समय पढ़ना। समझ में छोड़ दूं अब? हाँ सर। इसमें ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना ही अच्छा तरीका है। और बोल। तो मैंने एक भेजा था। क्या नंबर किसका था? आरसाइफ का ही था? हाँ सर। नंबर बोल पाएगा? फोटो दिया है। ठीक है, देख लेता हूँ। आर्यनदीप कौन? हाँ, वो मिल गया मुझे, हाँ सर। मुझे मिल गया। पावर को प्लस करके देख। टू हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? सर ये तो लास्ट क्लास का सम है। कुछ याद आया आनंदीप? आनंदीप लास्ट क्लास में आया था तू? हाँ सर। याद आ रहा है? हाँ सर याद है। छोड़ दूं? ठीक है सर। जीटी आ जाएगा। कुछ और है किसी का? सर सर हाँ बोल। सर ऊपर वाला सम में ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इस वाले में इस वाले में हाँ सर। हाँ सर। नहीं नहीं, इसमें तो डायरेक्टली आंसर निकल गया। वो ये सम नहीं, वो अलग सम था। वो तो डायरेक्टली निकल गया, ये तो डायरेक्टली निकल गया। ऑप्शन क्यों डिफरेंशिएट करेगा? ये क्या हो जाएगा? dt बाई क्या टी क्यूब आ गया। ठीक है, और उसके बाद -5 को x टू पावर 5 ले लेना, 1 बाई x टू पावर 5 आंसर आ जाएगा। और कुछ है क्या? आर्काइव का और कुछ? सर 27 क्वेश्चन नंबर 27 एक रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं। रूट एक्स कॉमन लेने से 1 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या करूं? एक चीज पसंद नहीं आ रहा है, रूट पसंद नहीं आ रहा है मुझे, क्या करूं? और याद रख, और एक चीज याद रख, सबको कह रहा हूं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। देखो, dx बाय रूट एक्स दिख रहा है नहीं? हाँ सर। तो ठीक है, तो इसलिए रूट एक्स को हटाओ। सर क्या टाइप है? स्क्वायर रूट को हटाओ। तो स्क्वायर रूट को हटाओ, तो यहाँ पे सर कौन से स्क्वायर रूट को हटाना है? तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हटाओ, मतलब रूट एक्स को t ले लो, तो x का वैल्यू t स्क्वायर, तो dx का वैल्यू ट्वाइस t dt, तो इसका वैल्यू dx के बदले ट्वाइस t dt, 1 प्लस रूट एक्स के बदले t मल्टीप्लाइड बाई t, रूट ओवर ऑफ x के बदले 1 माइनस t स्क्वायर, t कैंसिल कर दो। क्या करूं?
मुझे 1 माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है, क्या करूं? टी को साइन थीटा ले सकता हूं। छोड़ दूं? हाँ सर। हाँ सर। इसे क्या करूं? 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, अलग अलग कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो। इसका और एक तरीका था, एक अल्टरनेट मेथड भी था। जो 1 प्लस एल्जेब्रिक है उसे 1 बाय जेड ले लो, उससे भी आंसर आता। कुछ और है किसी का? सर 36। क्वेश्चन नंबर 36। 2 मिनट रुको। हाँ, मैं पानी पी के आता हूं, मुझे बड़ा प्यास, मतलब मैं सुबह से तुम लोग का ये प्रोग्रामिंग उसलिए वही लेके बैठा था कि आज कंप्लीट करना है वो। जस्ट 2 मिनट रुको। हाँ, साइन थीटा को टी लेके ट्रैक कर सकते हो। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। चलो, साइन थीटा को अगर मैं, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, साइन थीटा को अगर मैं टी ले लूं तो ये साइन एन थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये कुछ कॉमन एक एक एल्गो दिया था, बाहर निकाल लो, याद है? हाँ सर। तो किसको बाहर निकालूं? यहाँ पे ये एन और ये 1 बाय एन दिख रहा है, तो बाहर क्या निकलेगा? अगर मैं टी टू द पावर एन को बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय टी टू द पावर एन माइनस 1, टी टू द पावर एन प्लस 1। तो बाहर अगर टी आ गया तो क्या हो जाएगा? ये और जो क्या बन जाएगा? डी टी बाय टी टू दी पावर एन। आगे छोड़ दूं? ये इसका डिफरेंशिएशन है, जिसका डाउट था छोड़ दूं? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। टी टू दी पावर एन डी टी दिख रहा है?
कुछ और है किसी का? और जस्ट 2-3 लूंगा, अगर है तो बोलो। कुछ और है किसी का? देख रहे हो उसको? नहीं है? चलो आगे चलता हूं। बस एक चीज और पूछूंगा, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अगर नेट स्पीड है तो थोड़ा सा एक बार दिखा देना चाहता हूं। तुम लोग को जो लिंक अभी मैंने भेजा है, डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो। मेरा यहाँ पे नेट ही इतना स्लो था, बस जूम चलता है और कुछ चलता नहीं है। हाँ सी ये वाला, हाँ पहली बार जो आएगा फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर योरसेल्फ में जाओगे, ये डाटा मेरे पास रहेगा। मैंने इससे पहले कहा था कि पहले वाले डाटा मेरे पास नहीं रहता। फर्स्ट टाइम जाओगे तो रजिस्टर करोगे। सपोज ईमेल कुछ भी दे सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। abc@gmail.com, क्योंकि ये क्लास 12 सेलेक्ट करोगे, नेम सेलेक्ट करोगे, पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो, क्लास ए होगा, मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हैं। सेवन इंटू 6 42 सबमिट करोगे। उसके बाद ये पेज आता है। ये पेज में मैं, ठीक है, ये PHP का प्रोग्राम है तो मैं नहीं लेके आ पाया हूं, तो मैं ये पेज अभी क्रॉस करना होगा। ठीक है, ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे कुछ एक बटन दूं, अभी तक दे नहीं पाया हूं, मगर ठीक है, तो इसे क्रॉस कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना कि सर मैंने रजिस्टर कर दिया है, मुझे एक्टिवेट कर दीजिए। लॉग इन, ईमेल इज नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब ईमेल का वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने अभी तक एडमिट तुम्हें नहीं किया। ये तरीका, कुछ चीज सिखाने का मन होता है तो। ये इस टाइप से खुलेगा। हाँ लाइन में हो? हाँ हाँ सर। ये इस टाइप से खुलेगा। तुम लोग माई एग्जाम में जाओगे, बाकी सब ये सब मैं अभी हटा दूंगा। हाँ, बाय पैकेजेस, कोई भी चीज में पैसा देने का जरूरत नहीं है। हाँ,
ये है ही वह, मतलब नॉर्मली देखो सॉफ्टवेयर तो उसीलिए बनता है कि चीजें बिक्री हो, मगर तुम लोग ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। हाँ, तो ये बाय पैकेजेस, मगर मैं एक्चुअली मैं अभी इसे नहीं हटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बाय पैकेजेस नहीं, यहाँ पे कुछ अलग नाम देना चाहूंगा। जैसे ये अगर क्लिक करोगे तो जेई मेंस आ जाएगा, मगर अगर मैं अभी ये वाला हटा दूंगा ना बाय पैकेजेस, तो मैं फिर ये वाला कोड नहीं लिख पाऊंगा। जैसे अगर यहाँ पे होगा तो जैसे तुम क्लिक करोगे केवीपीआई आ सकता है, असम सी आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक दो चीज मैंने अपने लिए रखा हुआ है कि इन अ स्लो टाइम आई विल चेंज ईच एंड एवरीथिंग। जैसे ये कार्ट वाला जो आता है, इसका चिंता मत करो, कुछ खरीदे नहीं हो, अमेजोन जैसा दिखता है। यू विल गो टू द माई एग्जाम, माई एग्जाम में जाओगे, तुम लोगों के लिए मैंने एक काम किया है। क्लास 12th में मैंने, मतलब मैं जो क्लास 11th का एग्जाम बनाऊंगा वो भी मेरे ख्याल में तुम लोग को दिख सकता है। ठीक है, तो किसी को देना है तो दे पाओगे। यहाँ पे दो बटन आता है, दिख रहा है। ऊपर वाला बटन जो है मेरे ख्याल में इसने अभी तक मैंने कभी यूज नहीं किया, ये डिटेल्स है। हाँ, इससे डिटेल्स आता है कि कैसा एग्जामिनेशन है। ये पासिंग परसेंटेज को छोड़ दो अभी, उसके बारे में चिंता मत करो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग फलाना फुलाना, अटेम्प्ट नाउ। ठीक है, या तुम डायरेक्टली नीचे वाला बटन अगर दबाओगे, ये वाला जिसमें एरो है, तो ये इससे अटेम्प्ट नाउ आ जाएगा। इससे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी सब जानते हो, जैसे नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो भी आंसर है मैं ऐसे ही कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 भी मैं 4 दे रहा हूँ। ओ, ऐसे आंसर देने से मेरे ख्याल में होता नहीं है। तुम्हें क्या करना होगा, आंसर देने के बाद मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, इंस्टेंट रिजल्ट नीचे, और सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे, उसके बाद सबमिट कर दोगे। ये आ गया फिनिश एग्जाम। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, करेक्ट कितना है, गलत कितना है, स्टूडेंट। ये सब चीज मुझे लग रहा था कि ये रहना चाहिए तुम लोग के पास, थोड़ा अच्छा भी लगता है देख के। ठीक है, सब्जेक्ट रिपोर्ट मुझे नहीं मालूम है क्या चीज है। ठीक है, ये तो यही वाला है, क्योंकि सब कुछ मैंने भी नहीं देखा है, कुछ बस मैं अभी कोडिंग में चेंज कर रहा हूँ। मैथ्स यही आया है, मार्क्स मेरे ख्याल में 0 ही मिला, मार्क्स को नेगेटिव मार्क्स 4। हाँ, क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर आ जाता है तुम्हें, क्वेश्चन रिपोर्ट, ये देखो क्वेश्चन रिपोर्ट आ जाता है। योर आंसर, करेक्ट आंसर, कितना मार्क्स, कितना लिया, टाइम तुमने कितना मिनट लिया, ये। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहीं पे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन। थोड़ा हाई फाई लग रहा है ना? हाँ सर। बहुत बहुत मेहनत किया है। ठीक है, अच्छा है सर। बहुत मेहनत किया, और इस मेहनत से मैं मोटिवेटेड हूँ कि मैं तुम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब। ठीक है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा फिजिक्स और मैं केमिस्ट्री देने का कहीं भी रीजन ये नहीं है। मैं एक चीज तुम्हें डिस्क्लेमर करूं कि मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे फिजिक्स टीचर और केमिस्ट्री टीचर कितना पढ़ाते हैं। देखो यार, मेरा जो डिग्री है, मैं जो लेने के लिए गया था वो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का लेने के लिए गया हूँ। तो मैंने मास्टर डिग्री में मैथ्स भी पढ़ा है और कंप्यूटर भी पढ़ा था। तो इसीलिए मैं कंप्यूटर वाले लैंग्वेज में भी मैं कंफर्टेबल हूँ, जो कई टीचर्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हो सकता है कि वो चीज जो, उसके कारण तुम लोगों को ऑनलाइन में मैं चीजें अगर दे पाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैं मिला के दूंगा। समझ में आया? किसी भी पॉइंट में मैं किसी भी टाइम में ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर क्या तुम्हें पढ़ाते हैं। ठीक है, और ना तो तुम ये बोल सकते हो कि ये इस चीज को तुम्हें इस टाइप से, बाकी कोई टीचर को तुम बोल भी सकते हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज सीरियसली कहूं तो इतना आसान भी नहीं है। हाँ है, वेदांतु नाम का आता है, या तुम्हारा जो भी होता है, क्या बोलते हैं, एकलव्य नाम का आता है। दे चार्ज इन लैक्स, बहुत पैसा चार्ज करते हैं। सिंगल ट्यूशन टीचर को पॉसिबल नहीं होता इतना देना। हाँ, मगर ये सब, और ठीक है, तो क्या है कि इसीलिए मेरा मानना है कि अगर ये हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम लोग को बोला भी था कौन फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहता है। तो तुम्हारे बैच में मैं पूरा चीजों को अप टू डेट डिटेल्स में दे दूंगा। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसमें मल्टीपल चॉइस अभी तक नहीं आया है, सिंगल चॉइस पूरा आ गया है। तो ये सॉल्यूशन आ गया, तो बस उसके बाद चेकआउट कर लो। उसके बाद तुम क्या करोगे, मेरा क्या कहना था, सपोज तुम यहाँ पे, ये तुम्हारा है,
उसके बाद तो ये तो खेला खत्म हो गया। कंपेयर रिपोर्ट क्या है, कितना, हाँ ये सब देख लेना कुछ, हाँ ये तो उसके बाद ये वाले पेज में, ये वाला पेज में जो ये वाले पेज में आओगे, माय रिजल्ट में आ जाओगे। हाँ अगर माय रिजल्ट खोलोगे तो देखो अभी जो तुमने एग्जामिनेशन दिया था, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का एग्जाम दिया है, तो ये हर समय रह जाएगा, आके समझ में आया ना। और फिर तुम्हारा रैंकिंग क्या है ये भी मेरे ख्यालों में लीडर बोर्ड में आ जाता है मेरे ख्यालों में, ठीक है, कि 2 बंदों ने एग्जामिनेशन अभी दिया है, आराध्या मिश्रा, रवि ने, तो किसका क्या क्या रैंक है। तो कैसा लगा, ठीक लगा, थोड़ा फील होगा तुम लोग को, हाँ ठीक है। तो इसीलिए एक बार, हाँ बोल सर, लीडर बोर्ड में हम लोग को जोड़ लीजिए। लीडर बोर्ड में तुम लोग को जोड़ेंगे जब तुम लोग एग्जाम दोगे तभी जोड़ पाएंगे। ये लीडर बोर्ड एग्जामिनेशन वाला है, सबको, इसको 1 मार्क्स मिला है, इसको 4 मार्क्स 0 मार्क्स मिला है। आया समझ में लीडर बोर्ड क्या है, मतलब इससे पहले वाला जो एग्जाम ले रहा था उसमें क्या था, तुम लोग केवल एग्जाम दे रहे थे, तुम्हें पता नहीं था बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मगर अब जो तुम लोग एग्जाम दोगे इसमें यह भी पता चलेगा कि बाकियों के रिलेटिव में तुम्हारा क्या रैंकिंग है, ठीक है। तुम बोलोगे नहीं सर पहले वाला टेस्ट अच्छा था, मैं भी मानता हूं कि वो टेस्ट का भी अपना एक खासियत है कि तुम्हें हर समय पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा रैंक क्या है। तो रिव्यू टेस्ट मैं वहीं पे दूंगा और क्लास टेस्ट यहां पे दूंगा, जैसे उस क्लास में लेता था। हाँ कि तो तुम लोगों में से जो लोग देना चाहते हो दोगे, हाँ तो कुछ लोग दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस मैं बोल रहा हूं अभी पता नहीं चलेगा, हो सकता है once the course will get finished you will get the importance of all these things। हाँ ये ग्रुप परफॉर्मेंस जो है ये इससे अभी तक देखा नहीं है, ये भी मैं एक बार देख लूंगा। इस पेमेंट के बारे में चिंता मत करो, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं देना है, और मेल बॉक्स के बारे में भी ये चिंता मत करो। तो चलो अब मैं क्लास शुरू करता हूँ आज का। हाँ तो काफी मेहनत किया है मैंने, काफी दिन से मैं इसमें लगा हुआ था, काफी दिन से लगा हुआ था, ठीक है। लास्ट 15 दिन में मतलब मैं कभी कभी केवल 3 घंटा सोया हूँ, ऐसा हालत है मेरा, ठीक है। चलो मगर एक चीज बन के रेडी हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। 2 मिनट रुक जाए। इस साल बहुत कुछ दे रहा हूँ, डीपीपी दे रहा हूँ। हालांकि लास्ट 15 दिन में तुम बोलोगे ऐसा डीपीपी आपका बहुत इरेगुलर रहा, रीजन यही था, हाँ ये मुझे करने का मन था कि ये मैं कंप्लीट कर लूँ एक बार, एटलीस्ट मेंस लेवल में तो कंप्लीट हो गया, बाकी सब पार्शियल मार्किंग वाला टाइम लगेगा, दैट आई विल स्लोली, ओके आई विल ट्राई टू डू देयर। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नेक्स्ट A1 बैच। चलो तो आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन तुम लोग का। देख लेता हूँ लास्ट क्लास कहाँ तक करवा दिया था तुम। लास्ट क्लास का लास्ट सम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस था मुझे जो लग रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अलजेब्रिक ट्विंस, अलजेब्रिक ट्विंस जो था वो ये था 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर dx होना पड़ेगा ऊपर, और नीचे फंक्शन होना पड़ेगा x प्लस माइनस 1/x किसी एक का, उसके अनुसार हम ऊपर मैनिपुलेट करते थे। तो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन x² - 1 dx
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर ऑफ एक्स टू पावर 4 प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, ये तो तरीका ही था अलजेब्रिक ट्विंस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में मगर एक चीज तुम्हें बुद्धिमानी से करना है रे, इसको एक एक्स दो और एक एक्स रूट के अंदर आ जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट एक्स वाइजली, डिस्ट्रीब्यूट एक्स वाइजली, वाइजली एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। सर रूट के नीचे आ गया तो एक्स स्क्वायर तो होगा ना एक्स सर? स्क्वायर होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट एक्स वाइजली। तो क्या फायदा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर अलग अलग कर दोगे x प्लस 1 बाय एक्स रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लेता हूं। क्यों, ऊपर माइनस है, याद आ रहा है अलजेब्रिक ट्विंस। अगर ऊपर माइनस है तो हाँ, नीचे सर। किसको प्रेफर करोगे, हाँ, सर। प्लस को। तब अगर मैं x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू t ले लेता हूं तो dt का वैल्यू 1 माइनस 1 स्क्वायर dx। तो दिस इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय t इंटू रूट ओवर ऑफ t स्क्वायर माइनस 2। अब इसे कैसे सॉल्व करें, ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या फायदा, सब नीचे टी स्क्वायर के टर्म में आ गया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मुझे विजिबिलिटी बढ़ाओ, तुम्हें टी दिख रहा है, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 2 को जेड स्क्वायर ले लो और डिफरेंशिएट कर दो। तो ट्वाइस टी डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस जेड डी जेड। 2 को कैंसिल कर दो, टी डी टी के बदले जेड डी जेड, टी स्क्वायर के बदले जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जेड। जेड जेड को कैंसिल कर दो, 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स क्या जेड बाय रूट 2 प्लस सी। वैल्यू डाल दो, खेला खत्म। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो समझ में आया, ठीक है। मेरे मास्टर डिग्री में क्योंकि इजी होता है, ठीक है, या तो तुम पूरा पैकेज खरीद लो, मगर पैकेज खरीदने में फिर दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनके सर्वर में चले जाते हैं, और क्यों अपना क्वेश्चन हम दूसरे के सर्वर में रखें ताकि वो भी चीटिंग कर पाए। ठीक है, तो बहुत कुछ सिखाया है इस लॉकडाउन ने। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस साल मैं केवल पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाने के साथ टेस्टिंग दे रहा हूं, डीपीपीस दे रहा हूं। मैं खुद काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा हूं कि तुम लोगों को काफी कुछ दे रहा हूं कि हाँ। और वही वाली बात है, मेरा सेटिस्फेक्शन से नहीं होगा, तुम्हें भी साथ में करना होगा। आगे चलूं, हाँ सर। चलो। चलो, प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 4 माइनस 1
इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाय x प्लस 1। चलो पकड़ना होगा रे, मैं पहले ही कह रहा हूं पकड़ना होगा। हाँ विजन को बढ़ाना होगा, जस्ट विजन को नहीं बढ़ाना होगा। मैं रेडी हूं तुम लोग के साथ डिस्कस करने के लिए, डिस्कस करना होगा मुझसे। तुम देखो ये सब फॉर्म के लिए मुझे ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे केवल x माइनस 1 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, x प्लस 1 से। क्यों, क्या समझ में आया? ताकि एल्जेब्रिक ट्विन वाला जो फॉर्म है उसके लिए मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए और नीचे ब्रेक कर देता हूं। अब यहां से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो क्या बना ये, x कॉमन आ गया। अब रूट ओवर में क्या कॉमन लूं, मुझे कोई बोलेगा, ताकि मुझे x प्लस 1 बाय x का फॉर्म मिल जाए। एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं क्या फायदा, मतलब x प्लस 1 बाय x प्लस 1 आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक x था। अब क्या दिल खुश हुआ? हाँ सर। मैं अब देखो क्या कर रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे एक रूट ओवर दिख रहा है। और अगर इसे डिफरेंशिएट करूं तो ट्वाइस टी डी टी। तुम बोलोगे सर अभी तक काम आया नहीं। हाँ वो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ। और अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा ट्वाइस टी डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1, क्योंकि तुमने प्लस 1 को टी लिया है, टी स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला टी, टी और टी कैंसिल हो गया, 2 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू टेन इनवर्स टी प्लस सी। खेला खत्म। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से होगा ना सर? ऊपर नीचे अगर डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो ऊपर क्या मिलेगा, बस बोल मुझे। सर वो नहीं सर, ये लाइन नंबर 6 के बाद। लाइन नंबर 6 के बाद हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय एक्स कर दो, आराम से हो जाएगा। ये नहीं करके वही भी कर सकते हो, क्योंकि वही तो बना ही रहे हैं। ठीक है, बस मैंने नीचे से निकालने का कोशिश किया, आराम से वो काम कर सकते हो। वो ज्यादा ही अच्छा होगा क्या जो तूने बोला, अगर ठीक है वो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ऊपर वाला, हाँ वही, क्योंकि वही दिमाग में जा, हाँ मैंने जरा ध्यान से देखा नहीं क्या है कि ऊपर वाले टाइप में गिर जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाला क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ऊपर वाले में
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर दो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्या फायदा? मगर वाइजली देना बस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक एक्स इसको दे दे और एक एक्स इसको दे दे। मैंने नाक को थोड़ा उल्टा ही पकड़ा। तब ये 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स नीचे वाला x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 रूट ओवर के साथ x प्लस 1 बाय, और क्या लोगे x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर ले लो क्योंकि रूट ओवर है। तब ये तुम्हारे पास ऊपर वाला ट्वाइस टी डी टी, नीचे वाला टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी, और कैंसिल होके 2 इंटू डी टी बाय। दिस वन इज मच बेटर ना, क्योंकि ऊपर वो ट्रिक ऑलरेडी दे दिया गया था। लिख लो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख लो इसको एक बार। आगे चलूं? हाँ सर। चलो। एक दो सम हो सकता है बोर्ड लेवल में मैंने कराया है, हाँ, मगर अभी मैं एंट्रेंस लेवल में भी कराना पसंद करूंगा। sec x माइनस 1 dx, तुम जानते हो sec x को खत्म करने के लिए sec स्क्वायर x माइनस 1 का था tan स्क्वायर x। तो अगर मैं इस sec x माइनस 1 को ये बना दूं तो मुझे मजा आ जाए, तो क्या फायदा बोलोगे? क्या करूंगा? तुम बोलोगे सर क्यों माइक्रोफोन खुलवाते हो, डायरेक्टली कीजिए ना, पता ही है। ठीक है चलो डायरेक्टली कर देता हूं। क्या फायदा? ऊपर tan स्क्वायर x नीचे sec x प्लस 1 dx, क्या फायदा? tan x बाय, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, नीचे मुझे रूट ओवर sec x दिख रहा है और sec x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, तुमसे पूछ रहा हूं। sec x tan x, sec x differentiation। तो मैं देख रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मेरे दिमाग में क्या रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हाँ, ताकि जब तुम लोग रिवीजन करो तो समझ में आए। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x, तो यहाँ पे क्या sec x एब्सेंट है। अगर sec x एब्सेंट है तो प्रेजेंट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं sec x को ही सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। अब बोलो क्या करूं, कोई बोलेगा? लेट sec x plus 1 इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेता हूं। समझ में आया क्यों? हाँ सर। मतलब ये चीज को थोड़ा सा सोचो ना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्या फायदा? sec x tan x dx इज इक्वल टू ट्वाइस टी dt, तो इसलिए इसका वैल्यू ट्वाइस टी dt sec x प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर sec x प्लस 1 टी, टी टी कैंसिल कर दो, आंसर आ गया लॉग वाले में। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, कहीं भी डाउट है तो मुझे पूछो।
डाउट को सॉल्व करना। अगर सही मायने में चाहते हो तो खूब एग्जाम दो, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट लेने का मतलब मेरा एक ही है, दो, ठीक है, कि कोई स्टूडेंट डिमोरलाइज होके ये ना बोले कि अरे सर केवल मैथ्स का एग्जाम देने से क्या होगा, क्योंकि मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी देना है। तो अगर मैं पीसीएम भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो वो बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि पीसीएम भी इंट्रोड्यूस है, तो ठीक है पीसीएम वाला भी टेस्ट दो, ठीक है। नो डाउट मैथ्स का टेस्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि मैथ्स सबसे डिफिकल्ट आता है, मगर मैं इंडिविजुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी टेस्ट को अपलोड कर दूंगा उसमें। आगे चलूं? थोड़ा सा रुकिए सर। ठीक है। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हाँ सर। रूट ओवर ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाय साइन एक्स प्लस ए। मैं ऊपर में रूट ओवर हटाता हूं, साइन एक्स माइनस ए, तो इस रूट को यहां से रूट को रिमूव करूंगा। रूट को कैसे रिमूव करूं? अगर मैं रूट ओवर ऑफ साइन एक्स माइनस ए को दोबारा साइन एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्या फायदा? ऊपर में साइन एक्स माइनस ए आ जाएगा, नीचे में रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए आ जाएगा। मैं जानता हूं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्म होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर मैं साइन एक्स माइनस ए को एक्सपेंड कर दूं साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, साइन ए कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, साइन एक्स रूट ओवर डी एक्स प्लस कॉस ए बाहर आ जाएगा, सॉरी कॉस ए रूट एक्स डी एक्स प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स के साथ रूट ओवर। अब मुझे बोलोगे इसका वैल्यू क्या होगा? क्या साइन एक्स है तो नीचे मुझे रूट ओवर में क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए होगा या कॉस एक्स चाहिए होगा? क्योंकि साइन एक्स तो डिफरेंशिएशन के साथ आ रहा है ना, तो इसलिए इसका और एक फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा कि साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस ए को फॉर्मूला डाल देता हूं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मगर यहाँ पे क्योंकि कॉस एक्स है, ये मैंने गलती लिखा, यहां पे क्योंकि कॉस एक्स है तो यहां पे क्या डालूंगा बोलो? तो क्या फायदा समझ में आया? जैसे ये क्या मिला, साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए को मैं के स्क्वायर लेता हूं, लिखने में मुझे अच्छा लगता है, ये कांस्टेंट है रे, याद रखना, ये लिखने में अच्छा लगता है केवल इसलिए, और कॉस एक्स को टी ले लेता हूं, तो ये वाला क्या बन गया, माइनस डी टी बाय रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस साइन इनवर्स टी बाय के प्लस सी, टी का वैल्यू के का वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तुम लोग का काम है, मेरा काम नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये दोनों सब में तुमने क्या देखा, मैं दोबारा से एक चीज पूछ रहा हूं, यहां पे तुमने रूट ओवर कहां पे हटाया, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर कहां का रूट ओवर हटाया? न्यूमरेटर में रूट ओवर हटा। यहां पे भी कहां पे रूट हटा? न्यूमरेटर में।
तो कभी कभी हम लोगों ने नॉर्मली रेशनलाइजेशन जो क्लास बोर्ड लेवल में किया है, डिनोमिनेटर में रूट ओवर हटाते हैं, मगर इंटीग्रेशन में कभी कभी क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में कभी कभी न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हटा दो, ये याद रखना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। मेहनत तुम्हें करना होगा, लाइफ तुम्हारा है, जिंदगी का इंपॉर्टेंस तुम जानते हो। मोटिवेशन नहीं मिलता है, अरे पहले मेहनत शुरू करोगे तभी मोटिवेशन मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, कोई क्रिकेट प्लेयर क्या बच्चे से बैट लेके पैदा होता है क्या? नहीं। क्या तुम बोलोगे नहीं हाँ सर सचिन तेंदुलकर का जो फोटो है देखिए बच्चे में उसके बैट के साथ है। अरे वो गलत है, उसका फोटो पेन के साथ भी खींचा गया था, मगर बेचारे ने पेन के साथ कुछ नहीं किया तो वो फोटो मीडिया नहीं दिखाता है। उसके हाथ में पेन से भी खिंचाया गया होगा उसका फोटो, उसके हाथ में हो सकता है बैडमिंटन रैकेट भी था, मगर जो वो बन गया वो फोटो वो दिखाने लगते हैं। तो उसने खुद बैट नहीं छुआ होगा ना, उसके पेरेंट्स ने उसे बैट पेन सबके साथ फोटो खींचा होगा उसका। तो वही वाली बात है। तो जब सर मोटिवेशन नहीं मिलता है, अरे पढ़ोगे नहीं, एग्जाम ही नहीं दोगे, कहां से मोटिवेशन मिलेगा? आगे चलो सर। हाँ बोलते जा। सर लाइन नंबर 8 में sin x माइनस a को सर आपने sin x a प्लस b के तरीके से क्यों एक्सप्लेन? करना ही पड़ेगा ना, वरना अलग अलग नहीं करने से कैसे आंसर आएगा? बोलना मेरा मेन एम क्या है, मुझे अगर अलग अलग नहीं करूंगा तो मुझे आंसर कैसे आएगा? sin x cos a माइनस cos a sin x, आया समझ में? सर आपने नीचे में प्लस लिखा था इसलिए कंफ्यूज। ओ ठीक है। चलूं आगे? हाँ सर। सर आपका माइक ऑफ है। 10x cot x sec x प्लस cosec x। अगर दिल खुश हो गया तो सम खत्म होने के बाद तुम लोग जूम में हाथ उठा के दिखाओगे। sin x by cos x by sin x, 1 by cos x प्लस 1 by sin x। एलसीएम लेने से ऊपर आ जाएगा sin x cos x dx, नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस cos x। सर ये आपने कराया था ये वाला? हाँ ये सर नहीं बोर्ड कराया लेवल था में। क्या? तुम लोग के बैच में करवा दिया था क्या? कैंसिल जो होता है? हाँ सर। शुरू कर दिया तो एक बार करवा ही देता हूँ तब ज्यादा। ये वाला मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, हाँ देख ले एक बार। ऊपर में मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय, बाकी बैचेस में नहीं कराया था, तुम्हारे बैच में हो सकता है करवा दिया हो।
वेडनेसडे वाले टाइम में तुम लोग का बैच में मैं कुछ एक्स्ट्रा सम कभी कभी करवाता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे टाइम ज्यादा रहता है इवनिंग में। ये करवा दिया था ना? हाँ सर। sin x प्लस cos x dx, तब भी चलो लिखना है तो लिखने का टाइम देता हूँ। तब तो फिर अगर करवा ही दिया था तो sin x प्लस cos x अलग अलग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तब भी ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स वेडनेसडे और सैटरडे को थोड़ा मिक्सअप करते हैं, तो इसीलिए तो चलो तब फिर इसमें हाथ उठाने का जरूरत नहीं है, करवाए हुए समय क्यों हाथ उठाओगे। चलो चलो आगे चलूं। हाँ सर। चलो साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 2। ट्वाइस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यहां पे दिख रहा है। दिखता है सर, इसका मतलब आप क्या सिखा रहे हो? विजिबिलिटी को बढ़ाओ। विजिबिलिटी को बढ़ाओ का मतलब ये नहीं है कि चश्मा पहनो। विजिबिलिटी का मतलब होता है ऊपर अगर ट्वाइस एक्स प्लस 2 है तो नीचे भी तुम ट्वाइस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हो। आया समझ में? मैं लाइन में हूं? हाँ ठीक है। हाँ सर। आप बोलो क्या लूंगा तब? रूट ओवर के साथ होल स्क्वायर है तो इसका एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ही था। 2x प्लस 2 को मैं 3 tan थीटा ले लेता हूं, 10 स्क्वायर थीटा। क्यों? सॉरी स्क्वायर ऑलरेडी है, मैंने गलती कर दिया। 3 tan थीटा लेता हूं। तुम लोगों में से कईयों को कंफ्यूजन होता है कि सर ट्वाइस एक्स 2 के साथ dx है। नहीं, अरे ट्वाइस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स के साथ है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2 dx इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इसका वैल्यू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3 tan थीटा डिवाइडेड बाय 3 sec थीटा dx के बदले 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या फायदा? 3 3 कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, मतलब ये थीटा हो जाएगा। 3/2 को बाहर ले लो। अब u भी लगाना है, ये तो भैया बोर्ड लेवल का सम है। इसको u ले लो, इसको v ले लो, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, एक टाइप है, इसे यूलर्स फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या करो कि x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t ले लो। तुम बोलोगे सर भयानक है, क्योंकि अगर अभी आप डिफरेंशिएट करोगे तो x रहेगा, और देखिए dx अकेला है, dx के साथ कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें x अकेला चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये सब चीज सोचो। dx अकेला होने का मतलब है कि तुम्हें x अकेला चाहिए, और यहाँ पे x अकेला नहीं है, x के साथ रूट ओवर है। या तो एक बार डिफरेंशिएट अभी कर लो और रेशनलाइज करो, नहीं तो एक काम कर सकते हो, रूट ओवर हटा दो। इसमें खूबसूरत चीज हो रहा है जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं, वो खूबसूरत चीज का नाम कैंसिलेशन है। अगर ये कैंसिलेशन नहीं होता तब मैं ये वाला लॉजिक नहीं लगाता, तब ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देता हूं, तो ट्वाइस टी एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 बाय ट्वाइस टी। तो एक्स का वैल्यू हो गया 1/2 कॉमन ले लेता हूं, टी माइनस 2/t। तो dx का वैल्यू हो गया 1/2, 1 प्लस 2/t स्क्वायर dt। अब मुझे बोलो इसके बदले क्या लिख सकते हो? t। और मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये ब्लू लाइन समझ में आया क्या खासियत हो रहा है? क्या तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना है वो t के साथ बना है, dx अकेला रह गया, और यहां पे भी dx अकेला था। तो दिस कैन बी रिटन एज तब i इज इक्वल टू क्या? ये तो रूट ओवर है, तो ये रूट ओवर टी हो जाएगा। तुम इसे टी स्क्वायर भी ले सकते थे, हाँ, रूट ओवर वाले को तो हट जाता। और dx के बदले 1/2, 1 प्लस 2/t स्क्वायर dt। तो अगर अलग अलग करूं तो 1/2 t टू द पावर 1/2 dt प्लस t टू द पावर माइनस 3/2 dt। आगे छोड़ दूं? आया समझ में? इंटीग्रेट करके देख लेना, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सर हाँ बोल। सर एक बार ऊपर वाला सम दिखाया था। 2 मिनट रुक जा, पहले ये वाला थोड़ा सर लेने दे सबको, फिर दिखा दे रहा हूं। हाँ बोल। हो गया सर। आगे चलूं? हाँ सर। किसी किसी सम का होता है कि फर्स्ट स्टेप मैनिपुलेशन, कि पहले मैनिपुलेशन करो और फिर उसके बाद सोचो। जैसे cos x माइनस साइन x प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस साइन x प्लस x dx। देखो
एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर x के लिए e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हाँ, तो अगर मैं e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos x माइनस साइन x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस x 1 e टू द पावर माइनस x साइन x प्लस cos x। क्या तुम्हें ये साइन x प्लस cos x ऊपर दिख रहा है? साइन x प्लस cos x नहीं, साइन x प्लस x ऊपर दिख रहा है। हाँ सर। तो इसलिए एक काम करता हूं, इसे cos x प्लस 1 अकेला ले लेता हूं, माइनस x प्लस साइन x ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस x cos x प्लस x ले लेता हूं। अगर अलग अलग कर दूं cos x प्लस 1 माइनस, अगर हाथ में तुम लोगों के पास कॉपी और पेन है तो काइंडली तुम डिनोमिनेटर को या केवल इस वाले को डिफरेंशिएट करके देखोगे क्या मिल रहा है। सर डिनोमिनेटर में sin x प्लस x होना चाहिए था सर। तो sin x प्लस x ही है, कहां से cos x आ गया मेरा? ये sin x प्लस x ही है। क्या तुम लोग एक बार इसे डिफरेंशिएट करके देखोगे अगर हाथ में कॉपी और पेन है तो क्या हो रहा है? सर माइनस e टू द पावर माइनस x sin x प्लस x और फिर e टू द प्लस e टू द पावर माइनस क्या x। न्यूमरेटर आ रहा है? हाँ सर। क्या न्यूमरेटर आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो बस वही देखना है कि अगर मैं t का वैल्यू e टू द पावर माइनस x साइन x प्लस x लगाऊं और uv लगाऊं तो e टू द पावर माइनस x cos x प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस x साइन x प्लस x होल ऑफ dx। और मैं देख रहा हूं कि ये जो पूरा है वो मेरे नीचे में है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? इसका वैल्यू dt बाय 1 प्लस टी इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी। खेला खत्म। क्या कोई लिखेगा? तो कई बार ऐसे मैनिपुलेशंस होते हैं। तो बोले कि सर ऐसा तो बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है किसी से मल्टीप्लाई करना। हाँ हो सकता है, वही तो मैं भी कह रहा हूं। मैं तुम्हें बस e टू द पावर माइनस x नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पे किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। तुम लोगों में से जितने लोगों ने रजिस्टर किया था सबको मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अगर एग्जाम देना है तो एक बार बैठ के दे सकते हो। आगे चलूं? हाँ सर। मगर ये मैंने बहुत फालतू का मेथड लगाया तो सर आपने लिखवाया क्यों? नहीं, कभी कभी ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मगर कभी कभी अब मैं इस सम को बोर्ड लेवल का बना देता हूं। तुम्हें ऊपर क्या क्या दिख रहा है? अगर मैं सजा के लिखूं
अगर मैं सजा के लिखूं तो ये cos x प्लस 1 माइनस x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस साइन x प्लस x dx। मुझे ये दिखा और ये इसका डिफरेंशिएशन दिखा, मगर नीचे में e टू द पावर x भी है और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the power। तो अगर मैं दोनों साइड में e टू द पावर x ऐड कर दूं दोनों ब्रैकेट में, क्या फायदा होगा? कुछ अच्छा लगेगा? अगर अलग अलग करोगे तो हाँ या ना? कुछ अच्छा लगा? हाँ सर। सर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा। तब तो ये ln डायरेक्टली लिख सकते हो या नहीं? हाँ सर। माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? चल 2 मिनट रुको। हो गया सर। हाँ 2 मिनट रुको, मैं कुछ एक चीज देख रहा हूँ। हाँ उधार ले लो, डेबिट प्लस क्रेडिट। ऑलरेडी एक सम तुमने देखा था जिसमें मैंने अभी कहा था कि हम लोग कभी कभी किसी चीज से निकाल के, एक टर्म से निकाल के दूसरे टर्म को दे देते हैं। क्या निकालना है और क्या देना है ये तुम्हारा मेनली सम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रॉब्लम है x to the power 4 minus 1 x square by root over of dx। चलो x to the power 4 minus 1, अगर यहां से मैं x to the power 4 बाहर निकालता हूं तो बाहर क्या निकलेगा? x स्क्वायर। और तब ये
1 प्लस एक्स टू पावर -2 प्लस एक्स टू पावर -4। ये अगर ऊपर चला गया तो क्या बन गया, ये एक्स टू पावर 4 अगर ऊपर चला गया तो डिवाइडेड बाय, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, हाँ या ना? हाथ में अगर पेन और पेंसिल है तो डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, मुझे आंसर दोगे तो अच्छा लगेगा। क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, हाँ या ना? हाँ सर। है, मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं सर। नहीं है जब सर। तुम डिफरेंशिएट करोगे तो -2/x³ -4/x⁵ डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब मेथड फ्लॉप है। ठीक है, और क्या कर सकते हो? क्यों केवल x⁴ ही बाहर निकाल सकते हो क्या? कुछ और भी तो बाहर निकाल सकते थे, ये लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ और भी तो बाहर निकाल सकते थे क्या? कोई बोलेगा? अब तुम ये भी कर सकते थे कि x⁴ -1। चुप हो जाते हो, चुप होना गलत बात है। क्या x⁴ ही बाहर आएगा? नहीं, x² बाहर आएगा। देखो याद रखो, इससे पहले वाला जो सम था याद आ रहा है? मैं एक बार दिखा देता हूँ, हाँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पहले करवा दिया है, अभी डाउट में आया था मेरे पास जो सम। यहाँ पे तुमने हाईएस्ट पावर को बाहर निकाला था, किसको बाहर निकाला था? ध्यान से देखो, इस वाले सम में किसको बाहर निकाला? हाईएस्ट पावर को। मगर यहाँ पे जब तुम हाईएस्ट पावर को निकाल रहे हो तो आंसर आया नहीं आया, तो इसलिए रोना नहीं है ना कि अरे सर नहीं आया, क्योंकि अब और x² को अगर बाहर निकालूंगा तो क्या होगा बोलो? क्या ये x³ नहीं हो? हाँ सर, x³ आ जाएगा बाहर, और फिर √√x² + 1 + x⁻²। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। सुनाई दे रहा है अब? हाँ सर। सॉरी, हाँ बाहर निकल गया था, जूम का गलती है वो, हाँ मेरा नहीं। अब बोलो, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है? अच्छा, यहां तक तो तुमने देखा था ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं आया, तो मैंने x² बाहर निकाला। मैंने x² बाहर निकाला तो मेरे पास ये आया। मेरा कहना है पेन और पेपर में डिफरेंशिएट करके देखो, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आया? आ रहा है सर। हाँ सर, आ रहा है। तो बस खेला खत्म। तो 1 + x² को t² दे देता हूं, तो ट्वाइस t dt = क्या मिल गया? 2 को कॉमन ले लेता हूं, x - 1/x³ dx। दिल खुश हो गया, 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या निकला? ये क्या हुआ? t dt डिवाइडेड बाय t, कैंसिल कर दो, हेंस t + c। वैल्यू डाल देना, लिखना है तो लिख लो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखो। हाँ, वो टॉपिक नहीं लिखा होगा ना ऊपर। उधार ले लो, डेबिट क्रेडिट। डेबिट एक से निकालो, दूसरे को दो,
आगे चलूं? सर थोड़ा नीचे ले आइए। हाँ ठीक है। हो गया सर। प्रॉब्लम इंटीग्रेट अब कभी एक्स टू पर एम निकालना होगा, कभी कुछ और निकालना होगा। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, ये पास्ट ईयर जेई का सम आया हुआ सम है ये। यहां से एक एक्स को बाहर निकालो, एक्स को उधार लो। तो अगर मैं एक्स को उधार ले रहा हूं तो ये क्या बन गया, थ्राइस है -1 एक एक्स, और इस एक्स को यहां पे क्रेडिट करो। तो अगर यहां पे एक्स को क्रेडिट करोगे तो क्या होगा बोलो? अगर एक्स फिर से तुम इसको उधार दे दोगे तो ये तो 1/m है ना रे। तो ये एक्स टू पर एम अंदर आ जाएगा या नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि तुम देख रहे हो कि पावर 1/m है, तो तुम्हें ये m और ये 1/m कैंसिल होगा, तभी तो ये x मिलेगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, मैं पहले ये टर्म लिख दे रहा हूं। हाँ, मैंने इसे सबको साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? सिक्स एम को बाहर ले लो। क्या कुछ अच्छा लगा? ये वाला टर्म dx के साथ है, ये वाला टर्म dx के साथ है, ध्यान से देखो। कुछ अच्छा लगा? हाँ सर। क्या कर सकते हो बोलो? इस पूरे को क्या लिख सकते हो, इस पूरे को यहां से t⁻1/m लिख सकते हो, हाँ सर। और इस पूरे को क्या लिख सकते हो? dt/6 हो तो गया, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। सर थोड़ा जूम इन कर सकते हैं? हाँ सर ठीक है।
चलो आगे चलूं। नहीं सर। सर बोलते जा। सर ये जो प्लस एक्स उधार लिए हैं सर, वो दूसरे हाँ साइड से निकाले तो? हाँ, इससे निकालने से नहीं आता, क्योंकि इसमें खासियत ये है, आया समझ में क्या खासियत है? सर कॉमन। अगर ये कॉमन नहीं हो पाता तो तुम्हारा नहीं निकलता आंसर। तो वही देखो, मैंने तो देखो मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम लोग को आई विल गिव यू द हिंट। समझ में आ गया कि हाँ देखो ये तरीका है। मैं तो कह ही रहा हूँ, इससे ऊपर वाले सम में मैंने तुम्हें दिखाया ही। अब कभी एक्स पर एम को बाहर निकालने से होगा, कभी किसी और को निकालने से होगा। सर हिट एंड ट्रायल मानना पड़ेगा। यहाँ पे तो हिट एंड ट्रायल ही मारना होगा, मतलब विजिबिलिटी को बढ़ाना होगा। समझ में आ रहा है? ताकि हिट एंड ट्रायल थोड़ा कम लगे। ठीक है सर। आगे चलूं। हाँ सर। चीज तो हिट एंड ट्रायल ही है, मगर कितना करोगे, बात वही है। इसलिए मैं बार बार एक लैंग्वेज दे रहा हूं आज, हाँ, कि विजिबिलिटी को बढ़ाना होगा। ट्विन प्रॉब्लम्स मतलब दो एक साथ होने से मुझे अच्छा लगता है, ये थोड़ा अलग है। एल्जेब्रिक ट्विंस नहीं है। रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी प्रॉब्लम। तुम बोलोगे सर नाम समझ में नहीं आया, एकदम समझ में आएगा। इफ I1 is equal to integration of sin square x plus sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये रब ने बना दिया, मतलब ये जोड़ी दिया रहेगा एग्जाम मेरे। अगर ये जोड़ी नहीं दिया होगा तब उसके बाद, हाँ हमें बस, हाँ शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा ये दोनों दिया रहेंगे, हमें बस पिक्चर को डायरेक्ट करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बस हमें करण जौहर बनना है। फाइंड I1 एंड I2। अब ये अगर दोनों को तुम इंडिविजुअली निकालने का कोशिश करोगे तो या तो नहीं निकलेगा या तो निकालना इम्पॉसिबल होगा। मेरा कहना है कि विजिबिलिटी को बढ़ाओ, विजिबिलिटी को बढ़ाओ, और I1 प्लस I2 को बिना पेन के साथ डायरेक्टली प्लस करके देखो। दिल खुश हुआ? 1 plus sin x plus cos x। सॉल्यूशन, जब तुम I1 प्लस I2 करोगे तो दिल खुश हुआ। हाँ सर। साइन स्क्वायर एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स आएगा जो 1 होता है, साथ में एक साइन एक्स आएगा, साथ में कॉस एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसका मतलब कैंसिल होके dx, मतलब I1 प्लस I2 का वैल्यू हो गया x प्लस सी। तुम बोलोगे सर आप अपना भी जरा विजिबिलिटी बढ़ाइए, आपको I1 प्लस I2 नहीं पूछ रहा है, I1 और I2 पूछ रहा है। हाँ, मजा तो है पिक्चर के क्लाइमेक्स में आता है जब I1 माइनस I2 करते हैं। मैंने पिक्चर का क्लाइमेक्स लिख दिया, पिक्चर का एंड तुम बोलो क्या होगा? कुछ अच्छा लगा? हाँ सर। साइन एक्स माइनस कॉमन। तो इसका मतलब अगर ये दोनों जोड़ी दिया रहता है कई बार सम में, तो कई बार ये करने से दिल खुश हो जाता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C2। तो क्या तुम्हें I1 प्लस I2 तुम्हें मिल गया, I1 माइनस I2 मिल गया क्या? इस दोनों को सॉल्व करके I1 I2 निकाल सकते हो? तुम भी बोलोगे सर विलन को मैं ही मारूंगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? हाँ सर। आगे चलो। सेक्शन फॉर्म, सॉरी, रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला में क्या होता है? सपोज in तुम्हें दिया होगा log x टू द पावर n और ऑप्शन इसके कुछ छोटे वैल्यूज के टर्म में दिया होगा, ठीक है? देन in is equal to a x log x to the power n b, कुछ ऐसा दिया होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो रिडक्शन नाम क्यों हुआ? रिडक्शन इसलिए नाम है क्योंकि in को अब मुझे इसके छोटे पावर में लेके जाना है। अगर in ये है तो लॉग होने से तो मेरे पास एक ही तरीका था कि ये मेरे लिए u का काम करेगा, ये मेरे लिए v का काम करेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा log x टू द पावर n इंटीग्रेशन dx, x माइनस log x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करो n log x टू द पावर n माइनस 1, dx को इंटीग्रेट करो x इंटू चेन रूल लगेगा तो 1/x इंटू x dx। uv लगा रहा हूं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं? एज यूजुअल जो हम लोग इससे पहले मानते थे कि ब्लू वाले को हम लोग छोड़ते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं और ग्रीन वाले को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो in का वैल्यू तब मेरे पास आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स टू दी पावर n माइनस x को कैंसिल करो n इंटू लॉग एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ये किसका? अगर ये in है, ये अगर in है तो ये क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे पावर n माइनस 1 है। अगर in का वैल्यू log x टू दी पावर n है तो in माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? log x to the power n minus 1. तो हेंस in का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया x log x टू दी पावर n माइनस n इंटू in माइनस 1। तो n किसके टर्म में आ गया बोलो? n माइनस 1 के टर्म में। तो चीजें छोटा होते जा रहा है ना, तो दैट वाई दिस इज नॉट एज रिडक्शन फार्मूला। मतलब अब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि इंटीग्रेशन log x का होल क्यूब निकालो तो तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या ये i3 होगा? और i3 का अगर तुम इसमें फॉर्मूला डालोगे तो क्या बनेगा? n का वैल्यू 3 ले लो ना। n का वैल्यू अगर 3 ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये नहीं बनेगा। n का वैल्यू 3 लेने से तुम्हारे पास ये बन गया x हाँ सर। log x का होल क्यूब माइनस 3। अब i2 में क्या करोगे फिर? पुट n इज इक्वल टू 3 यहां पे। अब मैं i2 के लिए फिर से क्या कर सकता हूं? कोई कहेगा? चुप हो गए। अब मैं n का वैल्यू 2 डाल देता हूं इसमें, तो 2 डालने से क्या मिलेगा? अगर मैं 2 डालूंगा तो ये x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू i1 हो जाएगा। मगर i1 अब तुम्हें निकालना होगा। i1 इंटीग्रेशन log x है जो तुम निकाल सकते हो। इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x प्लस सी माइनस log x होता है ना, u log x माइनस x प्लस। हाँ, ये पुटअप कर देना। किसी को लिखना है तो लिख लो। इसे रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। रिडक्शन क्यों कहते हैं पहले ये समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि तुम हाँ, n को किसके टाइम में लिखते हो? n माइनस 1 के टर्म में लिखते हो।
चलो आगे चलूं। रुकिए सर। हो गया सर। चलो कभी कभी थोड़ा ज्यादा सोचना भी पड़ता है। इससे पहले वाला तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सपोज ये है, n को n-1 के टर्म में लाना है। अब देखो, अगर मैं इसको u ले लेता हूं और इसको v ले लेता हूं तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, आएगा ही नहीं। मगर अगर तुम्हें dx का इंटीग्रेशन x मिलेगा तो क्या तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि x मिलते ही तुम in नहीं लिख सकते हो, क्योंकि in केवल किसके टर्म में, sec के टर्म में। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। जब तुम अगर इसको u और इसको v ले लोगे तो इंटीग्रेशन dx में एक x आ जाएगा, मगर x आते ही तुम in के टर्म में चीजें नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? इंटीग्रेशन sec का किसका आसान था, याद है? हम लोग ने इंटीग्रेशन sec क्यूब x तो किया हुआ है ना। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कुछ बड़ा सुंदर चीज होता था क्या? मैं लाइन में हूं? बिल्कुल है। ठीक है। तो sec x टू द पावर n-2 sec स्क्वायर x dx, क्या फायदा? ये u का काम करेगा, u v का काम करेगा। तुम बोलोगे सर मोटिवेशन, मैं बोलूंगा मोटिवेशन बोर्ड लेवल का है, sec क्यूब x dx। उल्टा के देख लेना, ये हम लोगों ने बोर्ड लेवल में किया हुआ है। क्या फायदा? u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, u को डिफरेंशिएट करो, मतलब इस ब्लू वाले को डिफरेंशिएट करो, इस ब्लू वाले को n-2 sec x टू द पावर n-3 एक sec x tan x और फिर इसका इंटीग्रेशन। मुझे 2 tan x दिखा, मेरा दिल खुश हो गया। तुम्हारा हुआ? सिंगल tan x में प्रॉब्लम था क्योंकि मुझे sec के टर्म में चाहिए था चीजें। sec भी 2 बार आ रहा है, कोई पंगा नहीं है, n-2 और ये tan स्क्वायर x। क्या फायदा? तब in का वैल्यू हो जाएगा sec x टू द पावर n-2 tan x माइनस n-2 sec x टू द पावर n-2 tan स्क्वायर x के बदले स्क्वायर x -1। स्क्वायर x -1। अगर अलग अलग कर दूं तो क्या अच्छा दिखा? क्या अच्छा दिखा? in का वैल्यू sec x n-1 tan x माइनस, क्या ये in नहीं है? अगर ये in है तो ये क्या है? in-2। तो हो तो गया। n किसके? ये in को उस साइड लेके जाओ, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो।
चलो आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। एक टाइप है मेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग। थोड़ा टिपिकल सम है, लास्ट सम है, जरा ध्यान से देखोगे। सपोज आई का वैल्यू x⁴ का होल स्क्वायर है। तुम अभी चाहे जो भी चीज कॉमन लो, इस साइड लो, उस साइड लो, तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, चाहे तुम अभी जो भी काम करो। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द आंसर। तो सर क्या करेंगे? एकदम अलग ट्रिक है, जरा ध्यान से देखो। मैं ऐसे में हर समय एक ही चीज होता है कि 1/f(x) होता है, और मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f(x) जानता हूं। क्या था? 1/f(x) का डिफरेंशिएशन था -1/f²x, और f(x) का डिफरेंशिएशन क्या? f'(x). इस चीज को याद रखो। हाँ, मतलब ये रेसिप्रोकल अगर मैं पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो चेन रूल लगेगा, तो ऊपर -4x3, नीचे x⁴ का होल स्क्वायर। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴ क्या होगा? तो ये -4x³ डिवाइडेड बाय x⁴ का होल स्क्वायर इंटू dx। अब मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो मुझे बोलोगे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ 1/x⁴ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4x³ बाय x⁴ का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल नहीं होगा? पहले तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्या होगा? इसका मतलब ये तुम्हें अल्टीमेटली क्या देगा? 1/4 इज इक्वल टू कब? -4x³ बाय x⁴ का होल स्क्वायर dx। अब देखो इस चीज को मैं कैसे यूज करूंगा। आई मेरे पास था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ का होल स्क्वायर dx। इस वाले को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे तो तुम बोलोगे सर ऊपर में कुछ चाहिए। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूं, तो इंट्रोड्यूस करो। तो -1/4x³, तो ये -4x³ होल स्क्वायर dx। ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन अब तुम जानते हो। क्या ये v का काम करेगा? हाँ सर। हाँ सर। मतलब मैं इसको क्या अब इंटीग्रेशन v dx मान सकता हूं? मतलब मुझे इंटीग्रेशन v dx का वैल्यू मिल गया 1/x⁴। मैं पहले ही कह रहा हूं ये सब इतना आसान नहीं है। हाँ, तुम्हें ये चीज मगर ये देखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि उसके बाद अब सब में कुछ रहा नहीं। तो ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? नहीं, -1/4 को भी बाहर निकाल लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। x⁻³ -4x³ बाय x⁻⁴ का होल स्क्वायर dx। हाँ, अब बोलो, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, और इंटीग्रेशन v ये है, तो फॉर्मूला क्या लगा? -1/4, u को छोड़ो, x⁴ -1 और फिर हाँ? बाहर x⁻³ ये हो जाएगा -x⁻³ हो जाएगा x⁻³ और इंटीग्रेशन v क्या हो जाएगा? 1/(-1). तो माइनस x⁻³ का इंटीग्रेशन सर डिफरेंशिएशन -3x⁻⁴ और इंटीग्रेशन v मेरे पास 1/(x⁴ dx। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। -1/4, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 1/(x⁻⁴
एक्स क्यूब इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 3 इंटू डी एक्स बाय एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करूंगा? मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, एक्स टू पावर 4 माइनस, ये लिख सकता हूं। लिख के क्या फायदा हुआ? अगर अलग अलग करूं तो इसे कैसे इंटीग्रेट करूंगा? एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए। नहीं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मगर ऊपर नहीं है, क्या दोबारा मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा? आया समझ में? क्या फायदा? तुम बोलोगे सर सम बहुत बड़ा हो गया। मैंने कहा बोला था सम छोटा है? और मेरा मेन एम है कि ये सम अगर आता है तो तुम कर पाओ। मैं वो लेके चलता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी को लिखना है तो लिख लो, काफी लंबा सम था, पर पूरे सम का पूरा पार्ट तो यही है रे। हाँ, बाकी सब जो है वो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लिखना है तो लिख लो। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म है, इनडेफिनिट, क्योंकि डेफिनेट में काफी टाइम लगेगा करने में, मगर वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। सर केपीआई का क्लास होगा क्या सर संडे को? हाँ होगा, कल होगा। थर्सडे को तो नहीं हुआ था ना सर, मुझसे मीटिंग थर्सडे नहीं हुआ, मैं थर्सडे भी नहीं हुआ। आज तो मेरी बच्ची का एग्जाम था मैथ्स का, इसलिए नहीं ले पाया। और मैं जरा ये वाली चीज में बिजी था, समझ में आया ना। लास्ट 15 दिन से मैं इसी चीज में बिजी था, मगर ठीक है कि और एक अच्छा चीज हुआ है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस तो मैं भी पता नहीं चलेगा मेरे ख्याल में, लेटर ऑन। मतलब जो लोग अभी दोगे उनको समझ में आएगा, ठीक है कि ये तो मतलब मेरा मेन एम केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें केवल यही अच्छा ही है कि तुम अपने पीयर ग्रुप के साथ रैंक देख पाओगे। इसमें ये भी अच्छा ही है कि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन, तुम आज जो तुम एग्जाम दे रहे हो वो एग्जामिनेशन का कॉपी उसमें सेव हो जा रहा है, और तुम 2-3 महीने के बाद देख पा रहे हो कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम था, ठीक है। वरना क्या हो रहा था, तुम बस एग्जाम देते जा रहे थे, वो कॉपी नहीं रहता था तुम्हारे पास, मगर अब वो कॉपी भी तुम्हारे पास रहेगा एग्जाम का, ठीक है। और तुम बुकमार्क कर सकते हो, अगर एक प्रॉब्लम को अच्छा पाते हो तो उसमें बुकमार्क कर सकते हो, तो लेटर ऑन तुम्हारे पास रिवीजन के लिए वो सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे वहां पे। यू कैन बुकमार्क द प्रॉब्लम कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे अच्छा लगा था, मैं एग्जामिनेशन से पहले एक बार रिवीजन करूंगा। चलो आगे चलूं, सर तरीका हो गया तो चलो, ये तो भेज ही दिया तुम लोग को, मिल गया होगा, चलते हैं। हाँ मिल गया होगा ये तुम लोग को अभी, नीचे वाला ये लिखना यार, भेज ही दिया है, ठीक है। चलो लिख लेना, पीडीएफ भेज ही दिया है। चलो आज के लिए।